मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर दादा का एक चित्रण उनकी धर्मपत्नी कमला मुखर्जी के लेखन से। मैंने आपको 12 सितंबर 1973 से लेकर 14 सितंबर 1973 तक का वर्णन तारीख वाइज बताया। अब महाराज जी सशरीर नहीं रहे, मानव देह समाप्त कर दी उन्होंने। जो तख्त महाराज जी के कच्छ में पड़ा है चर्चलैंड 4 में, अस्थि कलश वहां पर रख दिया था, वो संगम तट पर जाकर अस्थि विसर्जन हो गया और कलश वहां से हट गया। अब क्या करें, तख्त सूना है। जब तख्त सूना सूना हो गया, दादा चुप हैं। घर में एक दूसरे से जो बातचीत हो रही है, माँ है, माँ मौसी है, देवर है, खुद हैं कमला दीदी, बात करती हैं। बहुत थोड़ी थोड़ी बात हो रही है आपस में, क्योंकि परिवार का देवता चला गया है। और जब देवता चला गया है, उसके रिक्त स्थान को किसी से पूर्ति नहीं किया जा सकता। मानव की मानव से की जा सकती है, लेकिन अब देवता कहां से आए। दादा चुपचाप हैं। दीदी लिखती हैं कि उस खालीपन को भरने के लिए दादा ने कहा, कमला क्या करें, महाराज जी के तख्त पर महाराज जी को विराजमान कर दो। कहते कहते फूट के रोने लगते हैं। दीदी एक दूसरे को ढाढ़स बना रही हैं। और फिर उसी समय एक विदेशी भक्त बलराम दास, इंग्लिश का कोई और नाम होगा, लेकिन महाराज जी ने उसे बलराम दास नाम दिया था, दीदी ने बलराम दास नाम का उल्लेख किया है। तो उसने अपने हाथों से चरणों के चित्र बनाए थे। एक फोटो भेंट किया था महाराज जी के चरण कमल का, महाराज जी के चरणों के चित्र का। बस उस फोटो को उठाया और रख दिया। मित्रों, जब देह रहती है तो लोग गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं, और देह समाप्त हो जाती है तो वो समर्पण का भाव लोगों में सामान्यतः उतना नहीं रहता। लेकिन दादा का जो गुरु भाव था, गुरु के प्रति लगाव था, समर्पण था, उपासना का दर्शन था, वो अब और बढ़ गया था। अब तो है नहीं, ये पता चल गया, लेकिन ऐसे में उनकी जो भावना थी वो और बढ़ गई थी। क्योंकि है नहीं का शब्द मानव देह से है, लेकिन उनकी अनुभूति तो हमेशा तब भी होती थी, आज भी होती है, और दीदी ने लिखा भी है। तो महाराज जी का चित्र वहां स्थापित कर दिया गया। अब एक क्रिया चालू हुई कि चित्र के आगे पुष्प समर्पित करते हैं, और पुष्प के साथ राम राम का जप करते हैं, और गंधराज पुष्प है उसको एक लाइन से लगाते हैं, एक लाइन से रख देते हैं। उस लाइन के ऊपर 2 लाल फूल, उस उन पुष्पों की लाइन के ऊपर जो सेंट्रल है, केंद्र, वो बीच का भाग है, वहां उस पर 2 रख देते हैं, हनुमान जी को समर्पित करते हुए। और जो चित्र स्थापित किया है वो कोई विधि विधान या वैसे नहीं है, उठाया और रख दिया है। दरवाजा उस कक्ष का दक्षिण की ओर खुला है, तो दक्षिण की ओर ही वो चित्र स्थापित कर दिया है।
दिशाओं का कोई बोध नहीं है, लेकिन दक्षिण के तरफ जो फोटो रखे जाते हैं, जो चित्र रखे जाते हैं और जिन पर हार चढ़ा दिया जाता है, तो उनका मतलब होता है कि ये चले गए हैं। क्या वास्तव में बाबा चले गए दादा से? नहीं, दीदी अपना अनुभव लिखती हैं और जो दक्षिण मुख की एक पहेली है वो सुलझाई स्वयं महाराज जी ने। दीदी अपने अगले अनुभव के बारे में इसी संबंध में चर्चा करती हैं, तो आज विदा लेते हैं और उस संबंध की चर्चा मैं आपसे कल प्रातः करूंगा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।